इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यह सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। बूढ़ी क्षेत्र में शराब दुकान को हटाने की मांग अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पिछले 110 दिनों से वार्ड क्रमांक 12 और 13 की महिलाएं लगातार बारिश और कठिनाइयों के बावजूद भी शराब दुकान के सामने डटी हुई है। शनिवार की देर रात बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे भी धरना स्थल पर पहुंची और महिलाओं के इस संघर्ष को समर्थन देते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। जानकारी के अनुसार बोड़ी क्षेत्र के रिहायशी इलाके में संचालित इस शराब दुकान के कारण स्थानीय लोग, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर शराबियों के जमघट और आए दिन होने वाले विवादों से तंग आकर पिछले 3.5 महीने से महिलाएं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जता रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपने के दौरान फूल माला पहनाकर अपील करने तक के तमाम प्रयास किए, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता। शनिवार को धरना स्थल पर पहुंची विधायक अनुभव मुंजारे ने सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर बैठी इन महिलाओं की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है और न्यायालय के निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महिलाओं ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक यह दुकान रिहायशी क्षेत्र से नहीं हटती, उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह जन आंदोलन अब अधिक तूल पकड़ते जा रहा है। विधायक ने ऐलान किया है कि नए कलेक्टर के कार्यभार संभालने के बाद वे स्वयं महिलाओं के साथ मुलाकात करेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस जन आंदोलन को कब तक नजरअंदाज करता है या फिर कोई ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाती है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज की नारी सबसे भारी, आज की नारी सबसे भारी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कुड़ी की भट्टी बंद करो, कुड़ी की भट्टी बंद करो। भारत माता की जय। भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहनें आज लगभग 4 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जबकि आपको पता है कि मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा का जब बजट सत्र था, उस सत्र में मैंने शराब पट्टी के इस आंदोलन को, महिलाओं के इस आंदोलन को सदन के अंदर उठाने की जिम्मेदारी निभाई थी, जहां पर सरकार का ध्यान भी मैंने आकृष्ट कराया था। उसके बाद यहाँ पर भी, सड़क पर भी आके महिला बहनों का आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे पार्षदगणों ने, सबने प्रबल समर्थन दिया। हमारी बहनों की इस लड़ाई में निरंतर ये लड़ाई जारी है, लेकिन न शासन के कान में जूं रेंग रही है, न प्रशासन के कान में जूं रेंग रही है। और अभी तक ये भट्टी नहीं हटाया जाना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक और चिंतनीय बात है कि सरकार और प्रशासन कितना निष्ठुर है। एक तरफ बहुत ही अजीब सी परिस्थिति की बात करूं मैं, एक तरफ जिला पुलिस प्रशासन एक कार्यक्रम चला रहा है पूरे जिले के स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में और सार्वजनिक जगहों में, अस्पताल में, कि नशे से दूरी है जरूरी, ये स्लोगन देके कार्यक्रम करा रहे हैं और लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि नशा नहीं करेंगे, इससे दूर रहना है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मैं समर्थन करती हूँ कि ठीक है, अच्छा कार्यक्रम है, नशे से दूरी होना ही चाहिए हमारे सबका जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन नशे से दूरी कैसे होगी जब आप रिहायशी इलाके में शराब भट्टी संचालित होने दे रहे हैं? शहरी क्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं के, धार्मिक स्थलों के आसपास, शिक्षण संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। और जब शराब की जो दुकानों का जो बांटी जाती हैं, जो ठेका होता है, उस समय सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। आज बूढ़ी भट्टी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारी महिलाओं की इस लड़ाई में मैं इनके साथ में खड़ी हूँ। आखिरी तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारी बहनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका से ये माननीय न्यायालय ने ये व्यवस्था भी दिया है कि भाई जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन और महिला संगठन जो हमारी बहनों का है, ये आपस में समन्वय बना के इस समस्या का इसका समाधान निकालें। ये भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन ने आज तक न्यायपालिका के इस आदेश का भी परिपालन नहीं किया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है।
अब क्योंकि जिला प्रशासन के जो मुखिया होते हैं, जिला कलेक्टर मृणाल मीना जी, उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो अब नए जो कलेक्टर आएंगे तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था दी गई है, जो आदेश दिया गया है, उसके परिपालन में वो एक जिम्मेदारी निभाने का काम करें।